और सावन के महीने पर कैसे करें भगवान भोलेनाथ की पूजा, इस विधि को जानने के लिए वृंदावन के प्रसिद्ध भगवताचार्य से ध्यान मूर्ति महाराज से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और भगवान शिव को जो भक्त हैं उनके किस तरह से बड़े सुंदर पूजा के साथ मना सकते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन पर भक्त कैसे भगवान शिव को मनाने के लिए उनकी पूजा करें, उनकी क्या विधि होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध भागवताचार्य महाराज ध्यान मूर्ति जी। तो उनसे हम जानते हैं कि आखिर सावन के महीने में क्या महत्व होता है और किस तरह से भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब प्रकृति किसी प्रकार से परिवर्तन करती है तो हमें उस हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ता है। श्रावण का महीना पूर्ण रूपेण प्रकृति अपना धरती और आकाश एक होते हैं इस समय। तो अगर हम साधना करेंगे, और महादेव स्वयं समाधि के देवता हैं, तो अगर हम साधना करेंगे तो हमारा भी मूलाधार चक्र सहस्रार से एक हो सकेगा। इसीलिए विशेष रूप से सावन के महीने में महादेव की पूजा का विधान है। अगर हम बात करें तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में काले तिल और इलायची का क्या महत्व होता है, जरा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। यूँ तो शिवलिंग पर सारी चीज़ें हैं, पर विशेष रूप से जो तिल चढ़ाया जाता है वो, जैसे कई बार किन्हीं लोगों को पैतृक बाधा होती है जिनके जीवन में, जैसे भूत प्रेत का कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि ऊपरी बाधा है, तो वो लोग जो है काला तिल का प्रयोग करते हैं। गैया मैया का कच्चा दूध लो थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा काला तिल डाल करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पर ये एक तरह से विधि है, तंत्र की विधि है। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो ही ये विधि करिएगा, अथवा तो महादेव की भक्ति करिएगा, सुमिरन करिएगा, ध्यान करिएगा, उसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में बड़ा महत्व होता है शिव भगवान की आराधना का। तो अगर हम बात करें तो सोमवार को किस समय भगवान शिव की पूजा उनको करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की उनको जो है कृपा प्राप्त हो। और इस सावन के साथ साथ जो कंवारी महिलाएं या बेटी या बहन बेटी हैं, उनको किस तरह का वरदान भगवान से मिलता है। सहज अगर महादेव का पूजन करना है तो सावन के सोमवार आएंगे। सावन के हर एक सोमवार को प्रातःकाल जल्दी उठिए और जो भी आपके आसपास महादेव का मंदिर है वहाँ पूजन करिए। सबसे पहले अगर आपके घर में महादेव हैं तो चाहे वो छोटा शिवलिंग है या बड़ा शिवलिंग है, आप अपने घर के मंदिर में पूजा करिए, फिर आप बाहर के मंदिर में जाइए। अभी क्या होता है, अपने घर के ठाकुर को तो पोशाक भी पहनाने का टाइम नहीं होता, वहाँ मंदिर में से जाले भी छुड़ाने का टाइम नहीं होता, और दूर दूर के मंदिरों में भीड़ बढ़ाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर का जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से पूजा करिए। और सबसे सहज पूजा है कि थोड़ी देर उनके पास बैठ जाइए। कुछ आपके पास चढ़ाने के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, दूध दही नैवेद्य, और दूर्वा का ऊपरी हिस्सा चढ़ाते हैं महादेव को, समी के पत्ते चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, खेजड़ा ये चढ़ाते हैं, और धतूरे का फल चढ़ाते हैं महादेव को। दिया जलाते हैं, तिल के तेल का दिया बहुत शुभ होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी है ना, तो आप प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और प्रार्थना से भरे 2 आंसू महादेव को गिरा करके पूछिए उनसे कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी पूजा किस तरह करूँ, आपकी सेवा किस तरह करूँ, बस इतना मान लीजिए मैं आपका हूँ और आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। अगर सहज हो करके कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, परमात्मा के आगे झुक जाते हैं तो महादेव तो भोले भंडारी हैं, सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं। और पूरे सावन के महीने ये करिए, अधिक मास में भी करिए। अधिक मास विशेष रूप से फलदायी होता है, तो सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, सुमिरन करिए, शांत होने का प्रयास करिए, तो आपकी भक्ति महादेव अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ये थे ध्यान मूर्ति महाराज, जो कि इस समय हमारे साथ थे, और उन्होंने सावन के साथ साथ अधिक मास में जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की विधि है, उनकी पूजा की विधि है, वो आपको बताई। और आप भी भगवान भोलेनाथ की इस पूजा से भगवान के फल के लिए तैयार रहें और इसी विधि के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जिससे आप पर उनकी कृपा बरसती रहे।
सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा।